राम राम दोस्तों अब डिस्कशन करेंगे हम निफ्टी 50 का। लेकिन वीक का एंड हो चुका है, इसलिए वीकली एनालिसिस भी करेंगे क्योंकि पूरे वीक के दौरान क्या सिचुएशन मार्केट में बन रही है। बाइंग आई है, सेलिंग आई है, बायर्स आ भी था, सेलर्स आ भी था, सपोर्ट जोन पे मार्केट खड़ा है, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया है या सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन दिया है, नेगेटिव ट्रेंड है या पॉजिटिव ट्रेंड है। इन सारी चीजों को एनालाइज करना सबसे ज्यादा जरूरी है। हम लॉजिक का भी डिस्कशन करेंगे और अभी आपके सामने जो ये पैटर्न बन रहा है, इस पैटर्न का भी डिस्कशन करेंगे क्योंकि मैंने आपको 4 पैटर्न समझाए हुए हैं। ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न, पैरेलल पैटर्न। ये आपको ये वाला पैटर्न देखने को मिल रहा होगा, ऊपर रेजिस्टेंस लाइन, नीचे आपको सपोर्ट लाइन देखने को मिल रही है। बाद में डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं क्योंकि अगर हमें पूरे वीक का आइडिया होगा तो वहां से एक बेहतर कंक्लूजन निकल सकता है। क्योंकि काफी लोग सोच रहे हैं नेगेटिव ट्रेंड के बारे में, लेकिन काफी लोग सोच रहे हैं पॉजिटिव ट्रेंड के बारे में, तो वो क्लियर आइडिया यहां से लगेगा। अगर आप सिनेरियो को समझने की कोशिश करेंगे, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं, आपको डोजी देखने को मिल रही है। यानी कि इस एरिया पे मार्केट थोड़ा सा कंफ्यूज है कि पॉजिटिव सिचुएशन की तरफ बैठे या फिर नेगेटिव सिचुएशन की तरफ बैठे। लेकिन इस डोजी का एक गलत मतलब नहीं निकालना है। कैसे, अभी मैं आपको समझाता हूं। अगर हम ध्यान देंगे, क्या पहले भी इस एरिया पे मार्केट सपोर्ट ले चुका है? बिल्कुल, उसी सपोर्ट एरिया पे है। दूसरा ध्यान दो, ये जो लो लगा था, अगर मार्केट लोअर लो, लोअर हाई और लोअर लो के फॉर्मेशन में है, इसका मतलब हमें नया लो, नया लोअर लो मिल चुका है। पहली चीज समझ में आ गई। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इस डोजी में ट्रैप मत हो जाना। क्यों? क्योंकि अगर आप इस डोजी के हाई को मार्क करते हैं और लो को मार्क करते हैं, अगर नेगेटिव साइड ब्रेकडाउन मिला और 23,000 से नीचे प्राइस सस्टेन करने लगा, तो मैंने लास्ट वीकेंड पे भी आपके साथ डिस्कशन किया था, यहां पे मार्केट के पास एक रेंज है साइडवेज होने के लिए। पहले भी अगर आप देखेंगे, मार्केट ने बहुत महीने इस रेंज में टाइम स्पेंड किया है। मार्च अप्रैल मई में अगर आप देखेंगे यहां पे, तो आपको मार्केट साफ साफ दिखाई देगा इन 2-3 महीने में इस रेंज में टाइम स्पेंड करता हुआ। फिर से मार्केट इस नेगेटिव रेंज में जाने की कोशिश करेगा, तो यानी कि नेगेटिव सिनेरियो बन सकता है। अब ट्विस्ट किस साइड है? ट्विस्ट है पॉजिटिव साइड। अगर इस डोजी का मार्केट ब्रेकआउट देता है, डोजी पे किस तरीके से काम करना होता है, फ्री में मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड किया हुआ है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां पे मैंने डिस्कशन किए हुए हैं डोजी के। 3 तरह की डोजी समझाई हुई है, ड्रैगन फ्लाई डोजी, ग्रेविस्टोन डोजी, लॉन्ग लेग डोजी। लॉन्ग लेग डोजी के भी 2 पार्ट मैंने समझाए हुए हैं, एक बियरिश लॉन्ग लेग डोजी और एक बुलिश लॉन्ग लेग डोजी। ये कौन सी डोजी है मुझे कमेंट करके जरूर बताना, जिससे मुझे भी पता लगता रहेगा कि आप कंटेंट को कितना फॉलो कर रहे हैं और कितनी हमें फ्री और कंटेंट प्रोवाइड करने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप इंटरेस्ट लेंगे, सही जवाब दे पाएंगे, तो हम और भी ज्यादा आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। तो इसलिए कमेंट करके जरूर बताना आपको किस तरह की डोजी यहां पे देखने को मिल रही है। जैसे कि अभी मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा था कि अगर पॉजिटिव साइड मार्केट ब्रेकआउट देता है तो वो एक ट्रैप हो सकता है। क्यों? 2 रीजन है इसके पास। पहला रीजन देखो, कितने लोगों को यहां पे काइंड ऑफ ट्रेंड लाइन की सिचुएशन देखने को मिल रही होगी। अगर यहां से भी ड्रॉ करेंगे तो यहां से भी आपको एक ट्रेंड लाइन की सिचुएशन देखने को मिल रही होगी। चलो मैं यहीं से ड्रॉ करता हूं, दिखाई दे रही है कि नहीं? हो सकता है अगर आप ब्रेकआउट में फंस जाए और मार्केट यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके रिवर्सल दिखा दे। समझो, अगर यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया तो इसका मतलब मार्केट ने नया लोअर हाई आपको बना के दिया है और ऊपर इसी एरिया पे आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी है 24,000 का। और 24,000 का डिस्कशन हम हर रोज करते हैं, जिससे कि आपको मार्केट के बारे में एक बेहतर क्लियरिटी मिल सके। डिस्कशन करते हैं कि नहीं? दूसरी चीज पे फोकस करो। अगर मार्केट ने, मैंने आपको क्या समझाया हुआ है, ट्रेंड लाइन पे किस तरीके से काम किया जाता है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट दे रहा है तो जो पिछला रेजिस्टेंस था उसका भी ब्रेकआउट होने दो। पिछला रेजिस्टेंस भी हमारा यहीं पे है।
तीसरा रीजन देखो, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे, अगर आप पॉजिटिव सिनेरियो में जाना चाहते हैं, जो पिछला स्विंग है उसका ब्रेकआउट होने दो। पिछला स्विंग भी हमारा यहीं पे है और यहीं पे आपका राउंड लेवल भी है। समझ में आया कि नहीं? दूसरा रीजन, अगर पॉजिटिव सिनेरियो में मार्केट इसे क्रिएट करता है, क्योंकि यहां पे लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो की सिचुएशन बनी हुई है, ब्रेकआउट देता है, तो पिछले लोअर हाई का ब्रेकआउट देना जरूरी है। लेकिन इसके साथ एक कंडीशन और है, नया हाई बनाने के बाद मार्केट को एक हायर लो हमें देना पड़ेगा, यानी कि जो पिछला लो है उससे ऊपर एक हायर लो देना पड़ेगा और फिर नया हायर हाई बनाना पड़ेगा, तभी हम इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मानेंगे, 24,000 का ब्रेकआउट मानेंगे, पिछले लोअर हाई का ब्रेकआउट मानेंगे, पिछले स्विंग का ब्रेकआउट मानेंगे। एक ही चीज मैंने आपको अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, इसलिए प्राइस एक्शन पे ज्यादा फोकस किया करो। तो डोजी पे किस तरीके से आपको काम करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये क्लियरिटी आपको अच्छे तरीके से मिल चुकी होगी। समझ में आ गया कि नहीं? और इस वीकली जो डिस्कशन हम करते हैं ये हर वीकेंड पे करते हैं, क्योंकि हम ओवरऑल एक सिनेरियो मार्केट में देखने के लिए हर बार ट्राई करते हैं। समझ में आ गई आपको? यहां तक क्लियरिटी मिल गई? देखो, कुछ भी क्लियर ना हो या करे, आपकी जिम्मेदारी है आपको कमेंट करना है। ज्यादा लोगों की समस्या होगी तो हम उसे एनालिसिस में इंक्लूड करने की पूरी ट्राई करेंगे और उस पर डिस्कशन भी करेंगे। तो ये तो सिनेरियो समझ में आ गया, यानी कि कुल मिला के जो हमारा मेन रोल है पॉजिटिव सिनेरियो को लेकर, वो 24,000 के ब्रेकआउट के बाद है। उससे नीचे जब तक मार्केट रहेगा हमारे लिए वो नया लोअर हाई बना रहा होगा। समझ में? देखो, मैंने एक ही बात में इस जो अभी तक मैंने डिस्कशन किया है इसे पूरे को समराइज करने की कोशिश की, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। आइए डिस्कशन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अब हम आ जाते हैं वन डे के टाइम फ्रेम पे। वन डे के टाइम फ्रेम पे अगर आपके याद हो, मैंने आपको एक डिस्कशन बताया था कि मार्केट जब भी गिरता है या बढ़ता है वो एक रेंज बनाता है। जैसे यहां पे गिरा था, एक रेंज बनाई थी, फिर गिरा था, फिर एक रेंज बनाई थी, फिर गिरा, फिर एक रेंज बनाई, बढ़ता है तब भी एक रेंज बनाता है, बढ़ा फिर एक रेंज बनाता है, फिर गिरा फिर एक रेंज बनाता है, फिर से गिरा फिर से एक रेंज बना रहा है। तो ये तो हमें बात का पता लग गया कि मार्केट एक रेंज बना रहा है, और रेंज भी एक काफी इंटरेस्टिंग जोन के पास बना रहा है, जो कि फिबोनाची के अकॉर्डिंग 0.618 का जोन है। और मैंने आपको दो ही चीजें एक्सप्लेन की हुई है कि फिबोनाची के अकॉर्डिंग 0.5 और 0.618 ऐसे जोन है जो मार्केट को बाउंस करा सकते हैं। तो यानी कि अभी भी यहां से बाउंस होने के हमारे पास चांसेस है। क्या मार्केट पहले भी इस जोन से बाउंस कर चुका है? बिल्कुल। नवंबर में मार्केट इस जोन पे आया था और यहां से मार्केट ने बाउंस किया था। क्या इस बार भी करेगा? हमें उसका नहीं पता, हम सिर्फ रेंज मार्क करेंगे। अगर रेंज का ब्रेकआउट दे रहा है तो इसका मतलब मार्केट बाउंस करने की ट्राई कर रहा है। यहां तक चीजें समझ में आ गई? आइए कुछ और चीजों को समझते हैं। अगर 0.618 का ब्रेकडाउन देके नीचे प्राइस सस्टेन करने लगा तो इसका मतलब मार्केट नेगेटिव ट्रेंड में फिर से जा चुका है। फिर जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा ये 22,350 के अराउंड बन सकता है। 350 टू 22,400 के बीच में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे 0.786 का फिबोनाची के अकॉर्डिंग एक सपोर्ट जोन है। ये बात हमें समझ में आ गई। चलो, तब का डिस्कशन हम तभी करेंगे जब मार्केट ब्रेकडाउन देगा। फिलहाल हमें ये समझना है कि अगर 23,195 से ऊपर प्राइस सस्टेन करता है तो बाउंस होने के चांसेस है। अगर 23,195 के नीचे ब्रेकडाउन देके प्राइस नीचे सस्टेन करता है तो नेगेटिव सिनेरियो में जाने के चांसेस है। सिर्फ अभी हमें इतना ही समझना है। अभी मैं टाइम फ्रेम भी चेंज करूंगा और यहां पे थोड़ा सा एक डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जल्दी से मैं टाइम फ्रेम चेंज करता हूं। वन डे के टाइम फ्रेम पे सिर्फ मैं आपको 0.618 के जोन के बारे में नजर में लाना चाहता था, वो डिस्कशन हम कर ही चुके हैं।
दूसरा, वीडियो की शुरुआत में मैंने आपके साथ ये वाला एक पैटर्न डिस्कस किया था। ठीक है, मैंने कहा था कि हम आगे चल के इसका डिस्कशन करेंगे कि यहाँ पे मार्केट एक पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा है। मैंने आपको 4 पैटर्न बताए हुए हैं। ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न, पैरेलल पैटर्न। तो यहाँ पे कौन सा पैटर्न है? ये वाला पैटर्न। ऊपर की तरफ आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, नीचे की तरफ सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन क्या सिर्फ इतनी ही चीजों से हमारा काम चल जाएगा? नहीं, इतनी चीजों से हमारा काम नहीं चलेगा। हमें कुछ और भी नजर रखनी पड़ेगी। रूल समझते हैं जल्दी से। आंख खोल के और कानों को भी खोल के इन चीजों को देखने और समझने की कोशिश करना, क्योंकि लोग आपको ये पेड कोर्सेज में सिखाते हैं जो मैं आपको समझाने वाला हूं, और यहां पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट समझा रहा हूं। तो इसलिए ध्यान देना समझने पे, और समझ में आए वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके बताना कि इस तरह के कंटेंट आप फ्यूचर में भी चाहते हैं कि नहीं। यहां पे 3 चीजें मार्क हुई है, 3 चीजें। पहली, एक ऊपर की ट्रेंड लाइन ये वाली। दूसरी, एक फिबोनाची के अकॉर्डिंग 0.618 का जोन, ये वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है। तीसरी, नीचे ये वाली एक सपोर्ट लाइन। ये 3 चीजें आपको दिखाई दे रही है। अब बाकी चीजों को देखने की कोशिश करते हैं। इस हिस्से को मैं उठा के यहां ले आता हूं। अगर ट्रेंड लाइन पे हमें काम करना है, मैंने क्या बताया हुआ है, अगर ब्रेकआउट मिलता है तो पिछले रेजिस्टेंस जोन को देखो, उसके ब्रेकआउट पे काम करो। तो यहां पे हमारे लिए पिछला रेजिस्टेंस जोन कौन सा है? अगर मार्केट यहां पे ब्रेकआउट देना चाहता है, इसे मार्क कर लो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो। अब हमारे पास चौथी भी चीज आ गई, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, जो कि हमने रेजिस्टेंस लाइन पे ड्रॉ की। अब इस वाले हिस्से को, ये वाली जो तीसरी लाइन थी, इसे उठा के यहां ले। अगर सपोर्ट जोन है, ब्रेकडाउन मिलता है, तो पिछले सपोर्ट जोन से अगर नीचे प्राइस सस्टेन करता है, तब नेगेटिव सिनेरियो में हमें सोचना चाहिए। यहां का सपोर्ट जोन ये है, इसे भी मार्क कर लो, इसे भी उठा के रख लो। ठीक है, अब हमारे पास 5वीं चीज भी आ गई, एक और हॉरिजॉन्टल लाइन जो सपोर्ट लाइन बन सकती है। ये चीजें हमने ड्रॉ कर ली। अब ये ड्रॉ करने का मतलब क्या है? ताकि आप ट्रैप ना हो। ट्रैप कैसे ना हो? क्योंकि अब इन लाइनों को पीछे एक्सटेंड करो, आपको थोड़ी सी मार्केट की सच्चाई दिखाई देगी। पीछे एक्सटेंड करो। क्या पहले भी मार्केट ने यहां पे रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस खेला है? ब्रेकआउट देने के बाद सपोर्ट सपोर्ट खेला है, फिर से ब्रेकडाउन देने के बाद रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस खेला है। देखो, हमने लाइन तो एक ड्रॉ करी थी प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। बहुत गहरी चीज है, समझने की कोशिश करो, और समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि ये पेड कोर्सेज में सिखाई जाती है लोगों द्वारा। मैं आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट इन चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरी चीज, नीचे भी हमने एक लाइन ड्रॉ करी है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, इसे भी पीछे एक्सटेंड करो, करते जाओ करते जाओ करते जाओ। क्या यहां पे भी मार्केट ने सपोर्ट रेजिस्टेंस खेला हुआ है? बिल्कुल खेला हुआ है। तो यानी कि एक ही चीज से हमारी बहुत सारी चीजें हल होती है। ऊपर हमें एक रेजिस्टेंस जोन पता चलता है, नीचे हमें एक सपोर्ट जोन पता चलता है, जो कि हमें ट्रैप होने से बचाएगा। कैसे? मान के चलो, कुछ लोग सिर्फ ट्रेंड लाइन पे काम करते हैं, मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया तो वो तो नेगेटिव साइड पोजीशन बना के बैठ जाएंगे, और अगर मार्केट यहां से सपोर्ट लेके बाउंस कर गया तो वो तो ट्रैप हो जाएंगे, क्योंकि पहले भी मार्केट बाउंस कर चुका है। देखो, किसी ने अगर इस रेजिस्टेंस लाइन के ब्रेकआउट पे काम किया तो वो तो पॉजिटिव साइड पोजीशन बना के बैठ जाएंगे, लेकिन मार्केट पहले भी यहां से रिजेक्शन ले चुका है। देखो देखो, अगर फिर से रिजेक्शन ले लिया, वो भी ट्रैप हो जाएंगे। तो यहां से हमें क्या पता चलता है? या तो स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करो। अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस काफी नजदीक है, तो उस सिचुएशन पे स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज पे आपको फोकस करना चाहिए। लेकिन इनके ब्रेकआउट के बाद फिर आप आगे काम करेंगे। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो आपके लिए प्रीवियस डे हाई अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन रहेगा। इसका ब्रेकआउट मिलता है जो 16 का डे हाई है, या फिर ये जोन मार्केट ने बनाए हुए हैं, ये आपके लिए अगले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन रहेंगे। इनका ब्रेकआउट मिलता है तो 23,500 आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन हो सकता है। ठीक वैसे ही अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो प्रीवियस डे लो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। इसका अगर ब्रेकडाउन मिल गया, जो 23,000 का एक राउंड लेवल है, ये आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा?
सपोर्ट जोन हो जाएगा। यहां तक चीजें समझे कि नहीं? अब इससे भी बड़ा एक ट्विस्ट है, वो है गैप अप ओपनिंग और गैप डाउन ओपनिंग के दौरान। उसे भी समझने की कोशिश करो। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग क्रिएट करता है या गैप डाउन ओपनिंग क्रिएट करता है, उस सिचुएशन को हम कैसे टैकल कर सकते हैं, उस चीज पे भी थोड़ी सी नजर डालते हैं। दोस्तों, अगर कंटेंट पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक जरूर करना। एक बात और मैं बता दूं, काफी लोगों के कमेंट आते हैं कि बेस्ट ब्रोकर कौन सा है। देखो, हर किसी का तरीका अलग अलग हो सकता है, क्योंकि किसी को स्कैल्पिंग करनी है या किसी को ऑप्शन चेन अच्छा चाहिए, किसी को चार्ट पे ही सब कुछ चाहिए। लेकिन फिलहाल जो मैं पर्सनली इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं इस्तेमाल कर रहा हूं फायर्स का। फायर्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं या म्यूचुअल फंड भी करते हैं, आईपीओ में भी पार्ट लेते हैं, सारे फीचर्स आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं। और सबसे जो मेरा पसंदीदा फीचर है, आप इसमें मल्टीपल चार्ट भी लगा सकते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू के बहुत सारे फीचर्स आपको इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। मल्टीपल चार्ट लगाने के, मल्टीपल इंडिकेटर लगाने के, इवन जो आप पोजीशन लेते हैं, स्टॉप लॉस भी आप ट्रेल कर सकते हैं, स्क्रीन पे ही ट्रेल कर सकते हैं, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने टारगेट या स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं, जो कि ट्रेड लेना या प्रॉफिट बुकिंग करना बहुत ईजी रह जाता है, बहुत आसान रह जाता है। इसलिए मैं फिलहाल फायर्स का इस्तेमाल कर रहा हूं। अगर आप भी अपना डीमेट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फायर्स में जाके आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। काफी बहुत बेहतरीन स्कैल्पर के लिए काफी बेहतरीन फीचर्स निकाल के लेके आ रहे हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग करने वालों के लिए भी काफी बेहतरीन फीचर लाए जा रहे हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से जाइए। मैं कमेंट में मैं पिन कर दूंगा, वहां से जाके आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। आइए फिलहाल हम गैप अप ओपनिंग और गैप डाउन ओपनिंग को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि ऊपर एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है और ये वाली लाइन का रेजिस्टेंस है। ठीक नीचे एक सपोर्ट लाइन का सपोर्ट है और इस हॉरिजॉन्टल लाइन का सपोर्ट है। इस बीच कहीं भी गैप अप ओपनिंग हो जाए या गैप डाउन ओपनिंग हो जाए, आपको स्कैल्पिंग के अलावा ज्यादा चीजों पे फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी मल्टीपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस पास पास में होते हैं तो मार्केट के साइडवेज हो जाने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, या फिर फेक ब्रेकआउट या फेक ब्रेकडाउन के ट्रैप ज्यादा क्रिएट करता है मार्केट। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप 14 और 15 को देखो। 15 को मार्केट ने प्रीवियस डे हाई को निकालने की कोशिश करी, सिर्फ ट्रैप करके फिर से वापस अंदर लेके आ गया। दूसरा, अगर आप 14, 15 पे फोकस करोगे, नीचे की तरफ सपोर्ट जोन पे मार्केट सपोर्ट लेके बार बार बाउंस कर रहा है, क्योंकि काफी लोग बड़ी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल को देख के नेगेटिव साइड अगर पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो बुरी तरीके से बार बार ट्रैप की सिचुएशन में जा रहे हैं, तो उन्हें ट्रैप किया जा रहा है। तो इसलिए जब भी मल्टीपल सपोर्ट रेजिस्टेंस पास पास में हो, या तो आप स्कैल्पिंग पे ज्यादा फोकस करो या फिर मार्केट से दूर हो जाओ, या तो आप पॉजिटिव साइड सोचेंगे। जब मार्केट इस रेजिस्टेंस लाइन का लास्ट स्विंग का या लोअर हाई का मार्केट ब्रेकआउट दे देगा, तब आप पॉजिटिव सिनेरियो के बारे में सोचेंगे। ठीक वैसे ही अगर ये पिछले सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन देता है, तब आप नेगेटिव सिनेरियोज के बारे में सोचेंगे। समझ में आ गई यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से? तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना, मुझे कमेंट करके बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। और हाँ, फायर्स में अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, अगर आप एक अच्छे ब्रोकर की तलाश कर रहे हैं। मैं फिलहाल पर्सनली फायर्स से इस्तेमाल कर रहा हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फायर्स का लिंक मिल जाएगा, मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, वहां से भी आप फायर्स को डाउनलोड कर सकते हैं और अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।